हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ यूनिफॉर्म थिन रॉड of length 4a plus 2 pi a and mass 4m plus 2 pi m is bent and fabricated to form a square surrounded by semicircle as shown in the figure. The moment of inertia of this frame about an axis passing through its center and the perpendicular to the plane. ओके तो सबसे पहले मैं डायग्राम को समझता हूँ. मैंने अपना एक डायग्राम बनाया. ओके अब इस डायग्राम में समझो कि ये जो प्लेन है ये रॉड थी पहले और इसको मैंने बेंड करके इस तरह की एक डिजाइन बनाई जिसमें ये सेमी सर्कुलर आर्क बनी हुई वो सेमी सर्कुलर रिंग बनी हुई है और ये रॉड्स हैं बाकी की जो स्क्वायर प्लेन बना रही है. मेरे को किस सेंटर यानी इस वाले एरिया से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस से मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो पहले तो टोटल मास कितना है इस चीज को देखो कि टोटल मास कितना है. टोटल मास है 4m प्लस 2 पाई m. अब इस चीज को समझो कि जो 4m है ये लीनियर है और जो 2 पाई m है हम साफ साफ समझ सकते हैं कि ये सर्कुलर पार्ट के लिए दे रखा होगा. ठीक है तो मैं देखता हूं कि ये जो है ये तो स्क्वायर प्लेट का होगा और ये जो है ये किसके लिए हो गया सर्कुलर रिंग के लिए हो गया सेमी सर्कुलर रिंग के लिए होगा. ओके तो अगर मैं ईच सेमी सर्कुलर रिंग का मास देखता हूं क्योंकि ये 2 पाई m चारों का मिला के है. सो अगर मैं ईच सेमी सर्कुलर रिंग का मास देखता हूं तो उसका मास आएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी पाई m बाई 2. इसी तरीके से अगर मैं ईच रॉड का मास देखता हूं स्क्वायर प्लेट की ईच रॉड का मास देखता हूं तो वो m आना चाहिए क्योंकि 4m बाई 4 होगा. इसी तरीके से लेंथ का देखो तो टोटल जो लेंथ दे रखी है हमें टोटल लेंथ जो गिवन है दैट इज 4a प्लस 2 पाई a. ओके अब इसमें भी इसी तरीके से जो रॉड के लिए होगा स्क्वायर प्लेट रॉड इसके लिए होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू a फॉर ईच रॉड क्योंकि 4a बाई 4 कर देंगे और मैं 2 पाई a को देखता हूं तो ये किसके लिए होगा सेमी सर्कुलर रिंग के लिए होगा रिंग के लिए होगा. अब हम जानते हैं कि ईच सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जो वो होती है सर्कमफ्रेंस होती है वो पाई आर होती है. कितनी होती है पाई आर होती है. दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई a अपॉन 4 क्योंकि ईच पार्ट के लिए अगर मैं देखूँ तो 4 होगा. सो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से. तो r की वैल्यू आएगी a बाई 2. तो मेरे को रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट पता चल गई. ओके नेक्स्ट स्लाइड पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं. अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. सो की कॉन्सेप्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस theorem. Parallel axis theorem is like कि moment of inertia about any axis अगर मैं निकालना चाहता हूँ that will be equal to moment of inertia about center of mass plus md square where d is the distance of axis from the center of mass. डायग्राम को वापस बना देते हैं. ये डायग्राम है इसको समझो. तो मेरे को यहाँ पता लगी कि पहले मैं स्क्वायर प्लेट के लिए कैलकुलेट कर ले रहा हूँ. So moment of inertia of square plate. तो स्क्वायर प्लेट में 4 रॉड है बीच में से ये ब्लैंक है इसमें कुछ भी मास नहीं है तो सिर्फ रॉड का निकाल के फिर मैं उससे डिस्टेंस करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा. तो इस रॉड का जैसे कि ये वाली रॉड है कलर चेंज कर लेता हूँ मैं. जैसे कि ये वाली रॉड है जो मैंने येलो करी. इस रॉड का यहाँ से जो डिस्टेंस मैं निकालता हूँ वो कितनी है a बाई 2 होगी. सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ तो कितनी होगी a बाई 2 होगी. और ईच रॉड का जो मास है वो m दे रखा है. ईच रॉड का मास कितना दे रखा है m दे रखा है. तो इसको मैं 4 क्योंकि 4 रॉड है तो 4 का मल्टीप्लाई किया और ईच रॉड के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ तो m इस रॉड की जो लेंथ है वो a है
ए स्क्वायर बाई 12 होगी, प्लस जो डिस्टेंस है वो है a बाई 2, तो a बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाई 4, इसको मैं रखा और वैल्यू कैलकुलेट करी। सो MOI फॉर दिस स्क्वायर प्लेट विल बी 4 इंटू, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 4ma स्क्वायर बाई 12 होगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी ma स्क्वायर बाई 3, 4ma स्क्वायर बाई 3। तो मेरे पास स्क्वायर प्लेट का तो आ गया। सिमिलरली हम सर्कुलर पार्ट का भी निकाल लेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग का भी निकाल लेंगे। जैसे कि ये डायग्राम है, आप समझो कि मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये जो रिंग है, इस वाली रिंग को देख लो जो मैं हाईलाइट करी है, इस रिंग के लिए ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है इस रिंग का, तो इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr स्क्वायर बाई, सॉरी mr स्क्वायर होता है फॉर रिंग, एंड इसकी इससे डिस्टेंस वही है a बाई 2 ही डिस्टेंस है, तो सेम वही मेथड लगेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्क्यूलर रिंग, तो सबसे पहले मास ऑफ रिंग हमने क्या निकाला था, हमारा मास ऑफ रिंग आया था पाई m बाई 2 आया था। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैनिपुलेट करूँगा यहाँ पे। सो 4 इंटू, क्योंकि चार रिंग है, तो मास इंटू, तो पाई m बाई 2 रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस कितनी है मेरी, रेडियस a बाई 2 आई थी, तो a स्क्वायर बाई 4 आ गया, a स्क्वायर बाई 4 आ गया, प्लस m वापस से वही लेंगे पाई m बाई 2, और डिस्टेंस भी वही है, तो a स्क्वायर बाई 4 अगेन। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट द वैल्यू विल बी 4 से 4 कट जाएगा, और जब मैं वैल्यू रखूँगा तो ये आंसर आएगा पाई m a स्क्वायर, ओके, पाई m a स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम अगर मैं निकालूंगा तो दोनों को सम कर दूंगा बहुत आसानी से। सो पहली जो वैल्यू आई थी वो आई थी 4ma स्क्वायर बाई 3, 4ma स्क्वायर बाई 3 प्लस पाई m a स्क्वायर, और इसको अगर मैं m a स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो 4/3 प्लस पाई, और अगर मैं ऊपर की तरफ जमाना चाहता हूँ इसको तो m a स्क्वायर 4 प्लस 3 पाई, एलसीएम ले लेंगे, अपॉन 3। सो फाइनल आंसर शुड बी दिस। Option C is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.